पांडे जी, आपने मेरे को आज नहीं, गुरुदेव ये ज्ञान नहीं है। नहीं नहीं, ये जो ज्ञान ही है। यजुर्वेद में, चूंकि आप वेद नहीं मानते ना, हाँ, वेद नहीं मानते, पुराण नहीं मानते, तो इसलिए मैंने कहा है ना कि आपने मेरे को एक अच्छा ज्ञान दिया है। तो इस बात से आपकी से एक बात सिद्ध हो गई आज कि इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी संतानें घूम रही हैं सब शूद्र की औलाद है। संतान जितनी भी है वो सब शूद्र से पैदा हुई है। हाँ, तो बात सही क्योंकि शूद्र का काम कमर से नीचे है। तो क्या आप अपने आप को शूद्र मानते हो? नहीं, शूद्र मानने का नहीं, ये तो एक वर्ण व्यवस्था हम मानते हैं ना। लेकिन शूद्र से अगर पैदा हुआ तो आपको क्या होना चाहिए? आप बताइए। अगर आपकी उत्पत्ति शूद्र से हो रही है तो आपको क्या होना चाहिए? नहीं, शूद्र से उत्पत्ति शुद्ध थोड़े हो जाती, वो तो वर्ण एक तो एक सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक नहीं है ना, सिंबॉलिक माना गया है ना, सिंबॉलिक नहीं है ना, क्योंकि आपके वर्ण व्यवस्था के आधार पर आपके देह के अंदर जो है ना ये चारों वर्ण दिखाए जा रहे हैं। तो चौथा वर्ण जो है आपका शूद्र का है, और जिस जगह शूद्र को दर्शाया जा रहा है वहीं से तो सारे संसार की उत्पत्ति हो रही है। सारे संस्कार की उत्पत्ति है। हाँ, तो फिर सारे संसार की उत्पत्ति हो रही है तो इसका मतलब ये कि सारा संसार शूद्र की संतान है। नहीं, जो हमारे शरीर में जो दिखाया गया है कि वैश्य से नीचे समझाने की कोशिश की गई है। मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात को उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? तो कि हम ये मान लें आज के बाद से कि ब्रह्मांड में जितनी भी संतान है वो सब शूद्र की औलाद है। अगर उस अंग को शूद्र हम कहते हैं, या अगर शास्त्रों में भी लिखा गया है, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ, तो आपकी बातें तर्क संगत लगती है। हाँ, आप इस बात को काट के दिखाओ। नहीं, इसमें काटना क्या है? चूंकि काटना इसलिए नहीं है। अब दूसरी बात है पांडे जी, अगर ब्राह्मण अपने आप को बहुत ऊपर मानता है तो ब्राह्मण ने भी वही रचना क्यों अपने लिए चुनी जिस रचना से शूद्र ने जन्म लिया? उसने अपना कोई और स्थान क्यों नहीं बनाया? वो भी योनि से क्यों प्रकट हुआ ब्राह्मण? चूंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, इसका मतलब वो भी शूद्र वर्ण से पैदा हुआ। क्षत्रिय जो किसी की रक्षा कर रहा है, किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता है, उसने कोई अपनी जगह क्यों और ढूंढी नहीं? वो वहीं से पैदा हो रहा है। और ये भी प्रकृति का नियम है। ये भी प्रकृति का नियम है, इसका मतलब वो भी शूद्र वर्ण से पैदा हो रहा है ना। नहीं, शुद्ध वर्ण है, इसमें नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें जो हमारे अंग हैं उनकी तुलना की गई है। अंग में वर्ण का मतलब जो चलने फिरने का काम करता है। जो अभी दोहा बोला है मेरे को, जी जी, उसके आधार पर सुक्ति है इसकी आयुर्वेद की। तो वर्ण कहाँ पर बताया उन्होंने? शूद्र वर्ण कहाँ पर है? कमर से नीचे का। कमर से नीचे का हिस्सा है क्या? क्या कार्य है उसका? कमर के हिस्से का नीचे का हिस्सा ये कहता है कि जो दिमाग से लेके जो आप शरीर को संचालित करने के लिए, यानी कि समाज को संचालित करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, दिमाग है उसमें। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? भोजन के बाद आप बहुत बलशाली हैं, आप बुद्धिशाली हैं, आप बहुत अच्छे व्यापारी हैं, लेकिन उत्पत्ति कहां से हुई आपकी? जेनेटल सिस्टम से। क्या होता है वो? हिंदी में बताएंगे थोड़ा सा? वही जो योनि होती है, शुद्रता से ना। हाँ, तो ब्राह्मण जब पैदा हो रहा है तो उसने अपनी अलग कोई जगह क्यों नहीं ढूंढी? वो भी उसी गंदगी से पैदा हो रहा है। क्षत्रिय वो भी उसी गंदगी से पैदा हो रहा है। व्यापारी जो है वो भी उसी गंदगी से पैदा हो रहा है। इन्होंने अपने लिए अलग अलग जगह क्यों नहीं ढूंढी? अगर ये अपने आप में इतने बुद्धिमान थे तो इनको अलग से जगह ढूंढनी थी अपने लिए कि हम तो ब्राह्मण है, हम उस जगह से आएंगे ही नहीं। नहीं, इसमें इनका बस कहाँ है? मानव की उत्पत्ति। हाँ, तो इसलिए आपको मानना चाहिए कि सारी की सारी संतान जो है वो शूद्र से उत्पत्ति हुई है। उसके बाद कहीं जाकर के वो ब्राह्मण बना, उसके बाद कहीं जाके क्षत्रिय बना है, और उसके बाद कहीं जाके वैश्य बना है। नहीं, ये भी कहा गया है कि जन्म के समय जो बालक पैदा होता है वो शूद्र रूप में ही होता है। ये भी कहा गया है कि जन्म के समय जो बालक पैदा होता है वो शूद्र के रूप में होता है, क्योंकि गंदगी के आप इस बात को मान लो। इसके बाद उसकी नरिशमेंट होती है, और फिर उसमें अध्यापक का, रक्षक का, पोषक का काम आता है। इसके बाद फिर सेवक का काम आता है। वो विषय उसकी शिक्षा का है जी, लेकिन है तो शूद्र। पैदावार ही तो कहा गया है इसमें कि पैदाइशी आप शूद्र हैं। आपको दूसरे पैदाइशी शूद्र है कहा गया है। मैं एक और बात समझाता हूं। हर व्यक्ति, पूरे ब्रह्मांड का हर व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण है, हर व्यक्ति शूद्र है, हर व्यक्ति वैश्य है, हर व्यक्ति क्षत्रिय है। रोजमर्रा के जीवन में आप इन चारों वर्णों से गुजरते हो।
जैसे आप सुबह सुबह स्नान वगैरह करके अपने पूजा पाठ करते हो, ये कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। पूजा पाठ करने के बाद आप अपनी गद्दी पे बैठते हो अपने व्यापार के लिए। अगर आपके व्यापार से कोई आदमी सामान ले जाए और पैसा ना दे तो आप क्या बन जाओगे? राजन ने बाहू, यानी कि क्षत्रिय बन जाओगे और लड़ोगे उससे। ठीक है। अब अगर वो आदमी सामान ले गया पैसे नहीं दिए तो फिर आप व्यापारी कैसे? व्यापार करोगे तो पैसा तो चाहिए ना आपको, तो फिर आप उसके बाद जो है व्यापारी बन जाते हो। और उसके बाद क्या स्थिति रह रही है? शूद्र की। शूद्र की। अब शूद्रता कहां से शुरू हुई आपकी? जब आप सुबह सुबह उठे, प्रथम चरण आपका कौन सा था? शूद्रता का। 4 चरण में प्रथम चरण आपका कौन सा था? शूद्रता। आप जब टॉयलेट में गए, आपका मलमूत्र त्यागने के लिए कोई बाहर से आदमी आया था? नहीं। क्या उसको धोने के लिए कोई और आया था? नहीं। आपने किया ना। अगर हमें शूद्र को ही ये कार्य दे रखा है कि वो सफाई करेगा, पोछा लगाएगा, झाड़ू लगाएगा और मलमूत्र भी साफ